25 जुलाई देवताओं के गुरु बृहस्पति का है आज गुरुवार। नाग पंचमी का शुभ योग भी है और शोभन योग और अतिगण राजयोग से व्यापार हो या प्रोफेशनल लाइफ नए कॉन्ट्रैक्ट दिलवाएंगे। चंद्रमा पर बुध की दृष्टि से आपको अपने फैमिली के लिए आज कुछ स्पेशल करने का मौका मिलेगा। वहीं चंद्रमा और शनि का विष दोष खर्चे बढ़ा सकता है, किसी से अनबन करवा सकता है। अगर आपकी कुंडली में है काल सर्प योग तो नाग पंचमी पर आज बताऊंगा विशेष उपाय। कार्यक्रम का अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे सूर्य चंद्रमा का अमावस्या का दोष अगर आपकी कुंडली में 5th हाउस में तो क्या होगा इसका प्रभाव। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 25 जुलाई गुरुवार आज का राशिफल। प्रिय साथियों, आज नाग पंचमी के विशेष अवसर पर आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार का राहु या केतु से संबंधित कोई भी दोष है, उसका विशेष उपाय हर राशि के बाद में बताऊंगा, जिसे नोट करके आप जरूर करिएगा। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी सीख देना चाहता हूं। शब्दों का सही चुनाव करना हमारी जिंदगी में कितना जरूरी है, इस बात को हम कहीं ना कहीं जानते हैं, लेकिन शायद समझ नहीं पाते हैं। कभी कभी गुस्से में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग हम कर लेते हैं जो सामने वाले के दिल की इतनी गहराई से ठेस पहुंचाता है कि बाद में आप चाह कर भी उसे वापस नहीं ले पाते हैं। इसलिए अच्छे शब्दों का हमेशा प्रयोग करें, चेहरे पर मुस्कुराहट रखिए। आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 26 जुलाई को जयपुर हूं, 27 जुलाई गुड़गांव, 28 जुलाई काठमांडू नेपाल, अगस्त महीने में 3 अगस्त को अहमदाबाद, 4 अगस्त मुंबई, 10 अगस्त दिल्ली, 11 अगस्त पुणे, 17 अगस्त इंदौर, 18 अगस्त को कोलकाता में रहूंगा। सितंबर में मिलना चाहें तो 7 सितंबर दिल्ली, 9 सितंबर को सिंगापुर में, 11, 12, 13 सितंबर मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया और 14, 15 को मैं सिडनी में रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। देखिए, आज नाग पंचमी की तिथि रहेगी और आज दोपहर में 4:17 तक पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र और बाद में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी, आनंद आदि, सुनफा और बुधादित्यों के साथ तो मिलेगा, लेकिन शोभन योग और अतिगण नए राजयोग बन रहे हैं। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शस्यों का लाभ मिलेगा। चंद्रमा अपनी राशि बदल देंगे। शाम को 7:45 के बाद वो मीन राशि में रहेंगे और वहीं शाम 7:45 तक शनि चंद्रमा का विष दोष भी रहेगा। आज के दिन अगर आप शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में हैं तो 2 बार मिलेंगे। सुबह 7 से 8 शुभ का चौगड़िया और शाम को 5 से 6 भी शुभ का चौगड़िया रहेगा। लेकिन दोपहर को 1:30 से 3 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। आमदनी को बढ़ाने के बारे में एकांत में बैठकर चिंतन करिएगा। अपने गुरु से ज्ञान लीजिए और अपने गुण को और बेहतर बनाने की कोशिश करिए। शोभन और अतिगण राज्यों के बनने से बिजनेस में रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टीम को मोटिवेशन देना, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क के लिए नई टेक्नोलॉजी नई ऊंचाई पर लेके जाएंगे। वर्क प्लेस पर आप अपने काम से ऑफिस पे लोहा मनवाने में सफल होंगे। जॉब करने वाले लोगों को अपने काम की सूची यानी लिस्ट बनाकर काम करना चाहिए, क्योंकि बॉस आपके काम की डिटेल से चर्चा करने वाले हैं या कोई नुस्ख निकालने वाले। एम्प्लॉयड पर्सन को समय के साथ साथ गैजेट्स की तरह अपने आप को भी अपडेट और अपग्रेड करना चाहिए। फैमिली में कठिन परिस्थितियों में अपने शब्दों को संभाल के बोलिएगा, क्योंकि आज किसी से रिलेशन खराब हो सकते हैं। राजनीति और सरकारी महकमे से जुड़े हुए लोगों को कुछ भी शेयर और पोस्ट करने से बचना चाहिए। सेहत के मामले में दिन आपके पक्ष में है, एक्स्ट्रा और एडवांस में काम कर सकते हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में किसी बात को लेकर आपका मन प्रसन्नचित्त और खिला खिला रहेगा। जो बैंकिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट के स्टूडेंट है, सफल होने के लिए आज डू मोर और प्रयास करोगे। काफी दिनों के बाद फैमिली के साथ किसी स्पिरिचुअल यात्रा पर आप जा सकते हैं। नाग पंचमी के पावन अवसर पर मेष राशि वाले लोगों को ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए और शिव जी को आग, धतूरा, पुष्प और फल अर्पित करें। कहीं नाग देवता दिख जाए तो उन्हें दूध पिला दीजिए और दूध से रुद्राभिषेक भी करें और अष्ट धातु का कड़ा अपने दाहिने हाथ में धारण करिए। वृषभ राशि, वर्कोहॉलिज्म, काम करने का नशा आपके भीतर रहेगा। कुछ स्पेशल करने का मन करेगा। शोभन और अतिगण राज्यों के बनने से बिजनेस में नए क्लाइंट, नए कॉन्ट्रैक्ट भी दिलवा सकते हैं। नए बिजनेस की शुरुआत या बिजनेस में नए कुछ काम की शुरुआत करने के लिए आज लाभ और हानि पर चर्चा करने के बाद श्री गणेश करिए। अनएम्प्लॉयड पर्सन को जॉब के नए और अच्छे अवसर जल्द मिलेंगे, आज अप्लाई करना चाहिए। एम्प्लॉयड पर्सन को वर्क प्लेस पर अन्य दिनों के मुकाबले ज्यादा काम करना पड़ सकता है। किसी और का भी काम आपको करना पड़ सकता है। फैमिली में आपको सभी का साथ जरूर मिलेगा।
पेरेंट्स की हेल्थ पर बच्चों को जरूर चेकअप करवाते रहना चाहिए। सेल्स, परचेज, मार्केटिंग से जुड़े हुए लोगों को लाभ मिलेगा और इन चीजों पर पढ़ाई करने वाले लोगों को आज नए काम का चांस मिल सकता है। आप ऐसे व्यक्ति से वेट कर सकते हैं जो भविष्य में आपकी आमदनी बढ़ा सकता है। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर को दिए गए वादे पूरे जरूर करिएगा, मुकरिएगा मत। एजुकेशन रिलेटेड आज ट्रैवल संभव है। नाग पंचमी के पावन अवसर पर बहते जल में कोयला प्रवाहित करते हैं और ओम नाग देवताय नमः एक माला जाप करनी चाहिए। शिवलिंग पर 11 बिल्व पत्र अर्पित करिए और नाग देवता को प्रणाम करिए। मिथुन राशि, आज धार्मिक, स्पिरिचुअल काम या कोई शुभ और मांगलिक कार्यों में रुकावट आ सकती है। बिजनेस में काम की अधिकता के चलते बिजनेस से रिलेटेड कुछ परिवर्तन या कुछ नया प्लान कर रहे हैं तो सुबह 7 से 8 और शाम को 5 से 6 के बीच में करना चाहिए। जिन लोगों का बिजनेस पार्टनरशिप में चल रहा है वो पार्टनर के साथ ट्रांसपेरेंसी जरूर रखिएगा क्योंकि आज शक पैदा हो सकता है। वर्क प्लेस पर आपकी अच्छी एक्टिविटी विरोधियों को कुछ गलत करने के लिए मजबूर कर सकती है। एम्प्लॉयड पर्सन को नई टीम बनाने के लिए आज नेटवर्क को एक्टिव करना होगा और टीम मेंबर्स के साथ मोटिवेशन की बातें करनी होगी। फैमिली में विवाह के योग्य जो बच्चे हैं उनके रिश्ते आज आ सकते हैं। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर धीरज, धैर्य और संयम का परिचय जरूर दीजिएगा। संयम और परिश्रम मनुष्य के 2 सर्वोत्तम डॉक्टर हैं। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर में कोऑर्डिनेशन बिठाने से आज सफलता मिलेगी। अपने पिताजी के साथ बैठकर मनपसंद बातें करिए, उनसे दूरी मत बनाइए। पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में यात्राएं ना चाहते हुए आज करनी पड़ सकती है। फाइनेंस को लेकर आज को न्यूज आपको डिस्टर्ब भी कर सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अननोन फियर और इनस्टेबिलिटी का आज शिकार रहेंगे। नाग पंचमी के पावन पर्व पर काले तिल भोलेनाथ को अर्पित करें और साथ में ओम नाग देवताय नमः एक माला जाप करिए। कहीं नाग देवता दिख जाए तो उन्हें दूध पिला दीजिए और जरूरतमंद लोगों को तिल और जौ का दान करिए। कर्क राशि, अपने पैटर्नर्स, ददिया, दादा दादी, चाचा ताऊ जी, इन लोगों से बहस मत करिए, संबंध बेहतर बनाइए। पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो आपके रिलेशन आज गड़बड़ हो सकते हैं। छोटी छोटी बातों पर झगड़े फसाद आपके रिलेशन को खराब कर सकते हैं, इसलिए चिंता छोड़कर चिंतन करिए। बुद्धिमत्ता इसी में है कि आज के दिन शांति से आप समय को निकालिए। बिजनेस पर्सन के लिए एक विशेष चेतावनी है कि उन्हें बड़ा रिस्क लेने से आज बचना होगा, वरना पैसा फंसना, नुकसान और धोखा आपकी योजनाओं को भी विफल बना सकता है। विष दोष के बनने से वर्क प्लेस पर विरोधी इसी ताक में बैठे हैं, जाल बिछाकर बैठे हैं कि आप कोई गलती करे और आपको फंसा दे। फैमिली में बुजुर्गों के द्वारा दिए गए काम को आप ऐसे ही मत छोड़ दीजिए। समय पर काम कंप्लीट करने के लिए हर काम में डेडलाइन तय करिए। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर में रिश्तों को संभाल कर चलाइए। रिश्तों की इंपॉर्टेंस आज समझिए होगी। पॉलिटिशियन, सोशल लेवल पर काम करने वाले लोग और गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को आज झूठे लांछन आरोप आपको परेशान कर सकते हैं। फैमिली के दबाव में आकर अनचाहे रिश्ते के लिए हामी भरनी पड़ सकती है। जनरल हो या कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को रात और दिन अब एक करने होंगे। ट्रैवल के दौरान आज कुछ गुम हो सकता है, कोई मिसयूज कर सकता है, ध्यान रखिएगा। नाग पंचमी के पावन अवसर पर आटे और चीनी का मिश्रण बनाकर भोलेनाथ को अर्पित करें और ओम पृथ्वीधराय नमः एक माला जाप करें। नाग देवता के लिए आज अगर कहीं मिल जाए तो दूध पिला दीजिए। हो सके तो छोटे नाग नागिन तांबे में बनवाकर बहते जल प्रवाहित कर दीजिए। गरीब लोगों को आज कुछ खिला दीजिएगा। प्रिय साथियों, आइए अब 4 राशि के बाद बात करते हैं आज के गुरु मंत्र में काल सर्प योग। जब सारे ग्रह राहु से केतु के मध्य आ जाए तो ये काल सर्प योग बनता है, जो कई बार दोष भी बन जाता है। नाग पंचमी पर यह उपाय आप जरूर करिएगा। चांदी के नाग और नागिन के जोड़े यदि आप नहीं ला सकते हैं तो बड़ी सी रस्सी में 7 गांठें लगाकर उसे सर्प के रूप में बना दीजिए। फिर उसे एक आसन पर स्थापित करके उस पर कच्चा दूध, बताशा और पुष्प अर्पित करें। फिर गूगल की धूप दीजिए और ओम राम राहुवे नमः मंत्र की एक माला जाप करें और उसके बाद भगवान शिव जी का ध्यान करते हुए एक एक करके रस्सी की गांठें खोलते जाए। फिर जब समय मिल जाए रस्सी को बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए। काल सर्प योग से जुड़ा हुआ कोई भी दोष है उसके परिणाम में, दुष्परिणाम में कमी आना शुरू हो जाएगी। आइए बात करते हैं सिंह राशि की। शादीशुदा है तो लाइफ पार्टनर वरना लव पार्टनर या दोस्तों के साथ बॉन्डिंग मजबूत करिए। उनके साथ ज्यादा रहें आज जिनके साथ रहना आपको पसंद है। बिजनेस में आ रही फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज मिल जाएगा। नए उत्साह और उमंग के साथ काम कर पाएंगे। बिजनेस पर्सन ने अधिक मुनाफे के लिए स्टॉक को स्टोर करने से बचना चाहिए और जो चीजें ज्यादा बिकती है उसे स्टोर करिए। जॉब सर्च करने वाले लोगों को जल्द जॉब मिल जाएगी, आज अप्लाई करना चाहिए। एम्प्लॉयड पर्सन के लिए दिन संतोषजनक रहने वाला है।
फैमिली में किसी शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए प्रस्ताव आ सकते हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ कटाक्ष भरे शब्दों से दूरी बनाएं। यदि आप घर में बड़े हैं तो आपका फर्ज बनता है कि घर के छोटे जो भी हैं उन्हें गैर कानूनी काम करने से बचाना चाहिए। यदि आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बहुत पॉजिटिव हो सकते हैं। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में विवाद का कोई कारण बनेगा। नए रिश्ते को लेकर जल्दबाजी नहीं करें, बल्कि किसी अपने से एक बार राय ले लेना उत्तम है। आर्टिस्ट, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए अपनी एक्टिविटी पर नजर रखनी चाहिए। आज यात्रा में लाभ मिलेगा। जॉइंट पेन और मस्कुलर पेन परेशान कर सकते हैं। नाग पंचमी पर भोलेनाथ को आज भांग से अभिषेक करिए और साथ में जो नाग देवता है उनका कच्चे दूध से अभिषेक करिए और हो सके तो ओम राम रावे नमः एक माला जाप आज जरूर करिएगा। कन्या राशि, मानसिक तनाव और शारीरिक तनाव में आज कमी आ सकती है। शोभन और अतिगण राज्यों के बनने से मेडिकल, फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को, बिजनेस पर्सन को आज कहीं न कहीं किसी से विवाद हो सकता है। नए प्रोजेक्ट पर काम करिए और पेंडिंग काम को नए अंदाज से पूरे करिए। अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो बड़ी बातों पर नहीं, छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाएंगे। वर्क प्लेस पर आपका हेल्पिंग रवैया होगा, इसका गलत फायदा कोई उठा सकता है। एम्प्लॉयड पर्सन की ऑफिशियल सिचुएशन आज नॉर्मल रहने वाली है। एम्प्लॉयड पर्सन ऑफिशियल काम को पूरी लगन से करेंगे, तभी बॉस की नजरों में छा पाएंगे। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर कोई प्रॉब्लम आज दूर हो सकती है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ मूवी देखना, ट्रैवल करना, एंजॉय करने मौका मिलेगा। फैमिली में बड़े डिसीजन आप आसानी से ले पाएंगे। सेहत के मामले में आप अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें, वरना इसका कोई गलत फायदा उठा सकता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, बेहतर खान-पान, बेहतर म्यूजिक और बेहतर नींद आपको आज एनर्जेटिक रखेंगे। नाग पंचमी पर एक रात पहले सोते समय अपने तकिए के नीचे थोड़े से जौ रखें और प्रातःकाल उसे पक्षियों को दाना खिला दीजिए। और उसके बाद जहां पर भी आसपास कोई शिवालय है, शिव मंदिर में जाकर नाग देवता पर दूध अर्पित कर दीजिएगा। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले लोगों को एक अच्छा स्टूडेंट बनना है। कुछ नया पढ़ना, लिखना, सीखना और उसे अपनाना है। बिजनेस में, मीटिंग में आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल से ऑर्डर पाने में सफल होंगे। सेल्स, परचेज, मार्केटिंग से जुड़े हुए लोगों को टारगेट पूरे करने का मौका मिलेगा। अहंकार मत रखिएगा, क्योंकि अहंकार में तीनों गए, धन, वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस। बिजनेस पर्सन के लिए दिन मिला जुला रहने वाला है। एम्प्लॉयड पर्सन को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। तैयार रहिए, तत्पर रहिए। काम की लिस्ट बनाकर आज काम करना चाहिए। फैमिली के साथ किसी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए आज आप ट्रैवल कर सकते हैं। आपकी बेहतर प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग पावर से आपको आज कुछ स्पेशल गिफ्ट मिल सकता है और किसी कमेटी में आपको लिया जा सकता है। खुशी मिलने वाली है। समस्याओं का निदान ढूंढने के लिए परिवार के सदस्यों के साथ चिंतन और मंथन करना चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, अननोन फियर आपको परेशान कर सकता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ जिम्मेदाराना रवैया अपनाइएगा। जो वादे किए उसे निभाइएगा। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर आप अतीत की बातों को भूलकर आगे पर ध्यान दीजिए। बढ़ता वजन आपको परेशान कर सकता है, इसलिए भोजन पर ध्यान दीजिए। नाग पंचमी पर किसी गरीब व्यक्ति को कुछ धनिया और दिव्यांग और जो लोग किसी प्रकार के मानसिक या शारीरिक रूप से तकलीफ पा रहे हैं, उनकी आज मेडिकल से या कोई भी मेडिसिन से मदद कर लीजिएगा। और भोलेनाथ के मंदिर में जाकर रुद्राभिषेक करवाएं या फिर खुद ही नाग देवता पर दूध अर्पित कर दीजिए। वृश्चिक राशि, परिवार की समस्याओं पर ध्यान दीजिए। आज प्रायोरिटी आपकी परिवार होना चाहिए। आज कहीं पर मीटिंग है तो बेहतर प्रेजेंटेशन रखिएगा और इंपॉर्टेंट बातों को नजरअंदाज करना, लापरवाही करना, यह विनाश का कारण बन सकती है। बिजनेस पर्सन, अपने कस्टमर के साथ वाद विवाद करने से बचिए, बल्कि कस्टमाइज काम करिए और याद रखिएगा, उस इंसान को दुकान खोलने का अधिकार नहीं जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट और जुबान में अच्छे शब्द न हो। वर्क प्लेस पर हो रही पॉलिटिक्स, बैक बाइटिंग पर आप ध्यान न दें, वरना आपके रिएक्शन से झगड़ा फसाद हो सकता है। विष दोष के बनने से एम्प्लॉयड पर्सन का बॉस और सीनियर के साथ कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल न होने पाए, वरना गलतफहमियां पैदा हो जाएगी। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर में आज डाउट को आगे बढ़ने न दें। अपने दुख और तकलीफों को किसी और के साथ शेयर करने से कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि एकांत में ध्यान करते हुए चिंतन और मंथन करेंगे तो अननोन फियर दूर हो जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट, घर में जगह और मौका नहीं है तो बाहर जाकर पढ़ाई करिए, किसी पार्क में करिए, अलग से कमरा ले लीजिए, लेकिन पढ़ना बहुत जरूरी है। समय की स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य में आज सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार परेशान कर सकता है। ऑनलाइन स्टडी के चलते आपकी आंखों में आज कोई जलन पैदा हो सकती है। नाग पंचमी के पावन अवसर पर 1 नारियल, 11 बादाम
और एक लाल रुमाल कपड़े में बांधकर आपको आज मंदिर में दक्षिणा के साथ डोनेट कर देना चाहिए। और ओम कर्कोटकाय नमः इसकी एक माला जाप करने से नाग देवता प्रसन्न होते हैं। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि के बाद श्रावण मास से स्पेशल बात करते हैं कि क्यों चढ़ाया जाता है शिवलिंग पर दूध। देखिए, समुद्र मंथन के दौरान निकले विष को भगवान शिव ने विषपान किया, तो विष के कारण उनका गला नीला होने पर विष की घातकता को कम करने के लिए शीतल दूध का पान किया, जिससे विष का असर काफी कम हो गया। शिव के शरीर में जाकर विष के अनिष्टकारी प्रभाव को कम करने के कारण दूध भगवान शिव को अत्यंत वैसे प्रिय है। यही कारण है कि शिवरात्रि और श्रावण मास में शिवलिंग पर दूध चढ़ाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार दूध को मन के दृष्टिकोण से सात्विक समझा जाता है। मान्यता यह भी है कि शिवलिंग पर दूध अर्पित करने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और वैज्ञानिक कारण भी इसका, शिवलिंग पर श्रावण के महीने में मौसम बदलने के कारण बहुत सी बीमारियां होने की संभावना रहती है, क्योंकि श्रावण के मौसम में बारिश के कारण जगह जगह पर कई तरह की घास उगाती है, जिसका सेवन मवेशी करते हैं, लेकिन यह उनके दूध को जहरीला भी बना देते हैं। ऐसे में इस मौसम में दूध के इस अवगुण को भी हराने के लिए एक बार फिर भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में समाधान बनकर आते हैं और दूध खुद न ग्रहण करके भोलेनाथ पर अर्पित करना चाहिए। आइए बात करते हैं धनु राशि की। आज रिश्तेदारों की मदद करना या किसी की मदद लेकर दिन गुजरेगा। शोभन और अतिगण राज्यों के बनने से वर्क प्लेस पर किसी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करने के लिए बॉस और सीनियर का सपोर्ट आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगा। बिजनेस में जितने भी फाइनेंशियल डिसीजन है उन्हें सोच समझ कर लीजिए, क्योंकि बिजनेस में आपको फाइनेंशियल डिसीजन महत्वपूर्ण है जो लेना होगा। फैमिली में हो रहे विवाद को तूल देने से बचाइए, मौन रहिए, सूझबूझ से काम करिए। एग्जाम की डेट्स डिक्लेयर होने से आपकी जान में जान आएगी और आप स्टडी पर पहले से ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। सामाजिक स्तर पर ज्यादा से ज्यादा दान पुण्य पर अपना ध्यान लगाइए। सेहत पहले से बेटर है, यात्रा में लापरवाही नुकसान दे सकती है। बिजनेस पर्सन को आज कोई यात्रा करनी पड़ सकती है, यात्रा में बिजनेस विद प्लेजर भी होगा। छोटी छोटी बातों को राई का पहाड़ बनाने से बचा लीजिए। क्रोध और उससे निकले हुए बुरे शब्दों से आप किसी को या अपनों को बेगाना करने वाले हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ एक्टिव रहिए और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए कुछ स्पेशल करिए। नाग पंचमी के पावन पर्व पर बहते पानी में एक नारियल प्रवाहित करना चाहिए। इसके साथ भोलेनाथ को आज पंचामृत से अभिषेक करवाएं और नाग के आकार की प्रतिमा आप बनाकर भोलेनाथ को अर्पित कर दीजिए। ओम अनंताय नमः मंत्र की एक बाला जाप करिए। मकर राशि, आपके पास पैसा कितना है, पैसे से पैसा कैसे कमाएं, रुके हुए पैसे कैसे प्राप्त करें, खर्चों और कर्जों को कंट्रोल कैसे करें, इस पर एटलीस्ट बात तो करिए। अगर आप नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो दोस्तों के साथ और अनुभवी लोगों के साथ सलाह मशवरा कर सकते हैं। वर्क प्लेस पर पॉजिटिव थिंकिंग से प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगी। फाइनेंस, मार्केटिंग, सेल्स, परचेज से जुड़े हुए जॉब करने वाले लोगों को टारगेट कंप्लीट करने के लिए हर काम के लिए डेडलाइन तय करनी पड़ेगी। फैमिली में बड़े बुजुर्गों की मध्यस्थता से भाई बंधुओं में विवाद सुलझेंगे। दुनिया का सबसे फायदेमंद सौदा बुजुर्गों के पास बैठना है। चंद लम्हों के बदले में वो आपको बरसों का तजुर्बा दे देते हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में हो रहे मन मुटाव आज दूर होंगे। रोमांच और रोमांस बढ़ेगा। आपको गाड़ी चलाते समय सावधानी रखनी चाहिए, वरना कोई इश्यू आ सकता है। पुलिस, फौज, प्रशासन, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए आज उत्साह भरा दिन रहेगा। सेहत के मामले में आज आप लकी हैं। नाग पंचमी के पावन पर्व पर नाग देवता की पूजा करिए। कहीं नाग देवता दिख जाए, वैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो लेकर चलते हैं नाग देवता को इस दिन, और तो नाग देवता को दूध पिलाना चाहिए। हरे मूंग की दाल किसी गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति को डोनेट कर दीजिए। ओम सर्पाय नमः एक माला जाप करने से आपकी कुंडली में राहु केतु जनित दोष है उसका शमन हो जाएगा। कुंभ राशि, आज मन थोड़ा बेचैन रहेगा, विचलित रहेगा, तो कोई डिसीजन, बड़ा डिसीजन मत लीजिएगा। शोभन और अतिगण राज्यों के बनने से बिजनेस में आपको समय के साथ बड़े लाभ मिलेंगे। बिजनेस पर्सन कस्टमर को अट्रैक्ट करने की प्लानिंग बनाइए और कस्टमाइज काम करिए और स्टॉक समझदारी से मेंटेन करिए। वर्क प्लेस पर आप अपने टाइम के साथ अपने आप को मैनेज करके बेहतर काम कर पाएंगे। सेहत के मामले में अच्छा खान पान और अच्छी नींद आपका दिन बेहतर बना सकते हैं। सामाजिक स्तर पर कॉन्फिडेंस और डेडिकेशन शानदार रहेगा। फैमिली में शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए और कुछ स्पेशल ओकेजन के लिए कमान आपको अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। पॉलिटिशियन और सरकारी बैंक में जुड़े हुए लोगों को अधिक भागदौड़ करनी पड़ेगी। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाएंगे। उनकी मनोदशा समझ के ही आप अपनी बात को रखिए और ईमानदारी से रखिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपनी गलतियों के लिए सेल्फ एनालिसिस करिए
आप बेहतर काम कर पाएंगे। नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा करने के बाद तांबे का एक टुकड़ा बहते जल में प्रवाहित कर दें और ओम शूलिने नमः मंत्र की एक माला जाप करिए। भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करिए, आपका कल्याण होगा। मीन राशि, बढ़ते खर्च और कर्ज आपको परेशान कर सकते हैं, ख्याल रखना पड़ेगा। विष दोष के बनने से बिजनेस में मैनेजमेंट टीम और आपके मध्य मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। बिजनेस पर्सन को प्रॉब्लम का कुछ सामना करना पड़ सकता है। कुछ ऐसी स्थिति बनेगी जिससे आप काम को लेकर लक्ष्य तो साधेंगे लेकिन वह आसानी से पूरे नहीं होंगे। वर्क प्लेस पर आप किसी सेमिनार में समय पर नहीं पहुंच पाएंगे, जिससे बॉस और सीनियर के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। फैमिली में प्रॉपर्टी को लेकर रिश्तों में दरार आ सकती है। लव पार्टनर लाइफ पार्टनर कुछ बातें गड़े मुर्दे उखाड़ने वाली होगी, लेकिन आप शांत रहिए। समय आपके अनुकूल न होने से पॉलिटिशियन के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को एक गलती भी भारी पड़ सकती है, इसलिए उस पर भी ध्यान दीजिए। सेहत के मामले में बढ़िया आपको खान पान रखना चाहिए और अच्छी नींद लेनी चाहिए। घर की मरम्मत या किसी नई चीज को खरीदने के लिए जेब ढीली होने वाली है। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में ट्रेवल सावधानी पूर्वक करेगा, कोई आपका नुकसान कर सकता है। नाग पंचमी पर राहु ग्रह से संबंधित कोई भी दोष है उसे दूर करने के लिए नाग देवता की पूजा करिए। ओम वासुके नमः मंत्र की एक माला जाप करें। रुद्राष्टध्यायी पुस्तक पढ़ते हुए रुद्राभिषेक करने से कई तरह के राहु केतु के दोष समाप्त होते हैं। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में दो बातें करते हैं। पहली, एस्ट्रो ज्ञान। सूर्य और चंद्रमा अगर 5th हाउस में हो तो इंसान की बुद्धि बहुत तेज होती है। ये लोग शिक्षा में अच्छे परिणाम प्राप्त करते हैं। संतान से संबंधित सुख और संतान से सुख भी मिलता है। ऐसे लोगों के बच्चे बहुत तरक्की करते हैं। ऐसे लोग प्रेम प्रसंग को और मजबूत बनाते हैं, लेकिन इमोशंस में धोखा भी खाते हैं। इसके अलावा ये लोग बहुत क्रिएटिव और इनोवेटिव होते हैं और इसी के चलते इसका ही वो करियर बना लेते हैं। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है तो विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए पीला आसन पर बैठकर एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। उन्हें पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। पूजा में निवृत्त होने से पहले विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और बाद में आटे की लोई में चने की दाल, गुड़ और हल्दी मिलाकर गाय को खिला दीजिए। साथ ही इस दिन किसी गरीब बच्चे को आपको स्टडी मटेरियल डोनेट करना चाहिए। चने की दाल, केला, पीले वस्त्र आदि अपनी क्षमता के अनुसार गरीबों में बांटने से बहुत पुण्य मिलता है। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। हर हर महादेव। प्रिय साथियों, 22 जुलाई से भोलेनाथ का अति प्रिय श्रावण महीना प्रारंभ हो रहा है। भोलेनाथ के मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है और आज के दौर में सबसे ज्यादा लोग मानसिक तनाव से ग्रसित है और मानसिक तनाव चंद्रमा ही देते हैं। भोलेनाथ की आराधना किस प्रकार की जाए ये आम साधक को नहीं पता होता है। इसके लिए हमने आपके लिए बीड़ा उठाया है और 22 जुलाई के बाद चारों सोमवार पर आपके लिए हमारे जोधपुर के विद्वान पंडितों द्वारा विशेष रूप से पूजन किया जाएगा, जिसके लिए आपको अपना नाम, माता पिता का नाम, अपना गोत्र और अपनी मनोकामना भेजनी होगी। हम लाइव टेलीकास्ट के दौरान आपका नाम लेंगे, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष मंत्र उच्चारण करेंगे, विशेष पूजन करेंगे ताकि आप अपने जीवन में श्रेष्ठता प्राप्त कर सकें। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। हर हर महादेव।